एक बार रुको देखो, जो 2025 का मतलब भाई एकदम पूरा प्लान है 2025 के लिए तैयार करना। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, पहली बात, और अब की बार मैं देख रहा हूँ अभी आए मेरे से लोग, जो भी है रिजल्ट बात होता है ये सब, जिन्होंने मेरी बातें फॉलो नहीं की उनको बहुत बुरा हाल लगता है। मैं अभी बता रहा हूँ, जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है। हाँ बोलो पूजा। सर सर मैं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा एक स्ट्रेटेजी दीजिए ताकि जनवरी तक मैं पीटी मेंस प्लस ऑप्शनल ये तीनों लगभग में कंप्लीट हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी तभी बताऊंगा जब तुम यूपीएससी तैयारी करोगे। बीपीएससी तैयारी करोगे तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सर कर रही हूँ सर, इतना तक आगे छोड़ देना मुश्किल, मतलब पता है जीवन भर पछताएंगे। हाँ तो फिर चुपचाप यूपीएससी तैयारी कर लो, ठीक है। बीपीएससी तैयारी तो कोई भी मौका दे देगा, यूपीएससी कोई नहीं देता, ठीक है। सुनो इधर अब बात, तो 2025 वालों के लिए मैं पहले बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, 2025 वाले जो भी मान लो 2025 की तैयारी करने की सोच रहे हैं, मतलब जो लग रहा है कि भाई 2025 देना, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात 2025 के लिए पहला काम उनको करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में याद करो, जब मैं यूनिटी आईएएस की शुरुआत हुई थी तब भी मैंने बोला था सबसे पहले पीवाईक्यू, ठीक है। तो अभी भी 2025 के लिए जो तैयार हो, कुछ भी हो, जिन्होंने अटेम्प्ट कितने भी दिए हो, कुछ भी किया हो, सबसे पहले काम करोगे सिलेबस आपका जीएस का, जिसमें पीटी भी हो गया प्लस मेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शनल का सिलेबस सबसे पहले याद होना चाहिए, रटा हुआ। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, मैं तुम लोगों को 1 साल पहले काम दिया था, तुम लोगों को भी नहीं रटा हो, याद नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। पर ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आपको अगर सिलेबस याद नहीं है तो आप भूल जाओगे यूपीएससी तैयारी, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सबसे पहला काम तो ये रटा हुआ होना चाहिए, इन द फिंगर पॉइंट को रात में उठा के, सपनों में उठा के पूछ ले तो आप बता सको, याद रखना है पहला काम। दूसरा काम करना है आपको पीवाईक्यू, रटे हुए होने चाहिए एकदम फिंगर पॉइंट, ये पीटी के और मेंस के दोनों के याद रखना। पीटी में 2011 से लेके 2024 तक, मेंस के 2011 से लेके 2023 तक अभी आ चुके हैं, और 2024 भी आ जाएंगे। वो रट्टे हुए होने चाहिए एकदम फिंगर पॉइंट में, फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम, कोई ज़रूरत नहीं पहले पढ़ने की, सबसे पहला काम ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ये काम आप करोगे उसके बाद में आपको थर्ड जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सबसे पहला काम हो गया। उसके बाद में जो मेरे पीटी वाले वीडियो है वो देखने सबसे पहले, मैं फिर बार बता रहा हूँ, चाहे वो जीएस हो सीसेट हो, ये दोनों वीडियो मैंने पीवाईक्यू वाले देखने ही हैं, चाहे जिसने देखा हो, कितनी बार देखा हो, देखने हैं दोबारा। फिर 2024 का पेपर दो मेरे वीडियो देखने के बाद। जो नया एस्पिरेंट भी अगर तैयारी कर रहा है, ये काम करके देखो, वो कम से कम मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, मिनिमम 40 क्वेश्चन बना लेगा अगर मेरे वीडियो देख लिया उसने। 2011 से लेके मेरे जीएस के वीडियो देखो 2023 तक। उसके बाद में 2024 वाला जो है वो करो, 2024 वाला क्वेश्चन पेपर बनाओ, ये करना ही है। इधर सीसेट के लिए भी 2011 से लेके 2023 तक मेरे वीडियो देखो, 2024 वाला लगाओ, फिर देखना कॉन्फिडेंस। आप कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो या पुराने एस्पिरेंट हो, कितना भी हो, तब भी यही काम करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आती है बात, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद में आपको शुरू करना है सबसे पहले शुरुआत। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, विजन के टेस्ट सीरीज करने का आखिरी टाइम नहीं होता है, वो अभी से करना होता है। तो फिर आप शुरू करोगे यहाँ से विजन का टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करना अभी से ही। पर सबसे पहले ये काम निपटा लेना, कोई दिक्कत नहीं, जुलाई भी कंप्लीट हो जाए इस काम में। ऐसे जुलाई क्या है, ये तो ज़्यादा दिन का काम है नहीं, ठीक है। आराम से ये जब जैसे ही कंप्लीट हो, फिर उसके बाद में आ जाओ विजन का टेस्ट सीरीज फॉलो करने के लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक है। जो सिलेबस में मेंशन किया है, जो एनसीईआरटी मेंशन की है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, वो साथ के साथ पढ़ते चलो। इसके अलावा ज़्यादा मत पढ़ना, वो जैसे बहुत सारे सोर्स डाल देता, नो, आपको टॉपिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो, स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट कर लो, बस, ठीक है। ये विजन का टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करना है। उसके बाद में जो मेंस वाला जो मेरा काम जो प्रोग्राम चलता रहेगा, वो अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो तो दोनों काम साथ में चलता रहेगा। उसमें बस यही है कि एनसीईआरटी पढ़ते रहना और ये विजन के टेस्ट लगाते रहो, बस। पर हाँ, साथ के साथ जैसे ये विजन, जैसे मान लो आप पॉलिटी कंप्लीट कर ली, एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया, अपने स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप तैयार करोगे 1995 से लेके 2010 तक के जो है पीवाईक्यू, ओनली यूपीएससी वाले पीवाईक्यू करो। पर हाँ, ये काम करने के बाद में फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत ईजी हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। ऐसा ही सब सब्जेक्ट में काम करना है, ठीक है। अब रही रिसोर्स पढ़ने की बात,
तो एनसीईआरटी में पहले बता रहा हूँ सारा पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो जैसे ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 अभी देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, और मैंने साल भर बोला एनसीईआरटी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 कुछ भी नहीं, ओनली न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एन ज्योग्राफी के लिए, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। उसके बाद में हिस्ट्री के लिए 6 to 12 एक बार पढ़ लेना, एक बार, जिसमें इंपॉर्टेंट है 6, 7, 8, 9, 10 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट्स बना लेना बस पढ़ पढ़ा के, ठीक है। 11, 12 भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे पढ़ के नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद में ओल्ड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी के लिए 6 से 12 तक वो, और इधर लक्ष्मीकांत, ठीक है। ओनली मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। हिस्ट्री में भी यही काम करना है, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गई। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, 9 to 12। उसके बाद में ओनली बस जो है रामेश्वर सर के नोट्स पढ़ लेना पीटी प्लस मेंस के लिए, मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ भी हिंदी मीडियम वाले कुछ भी मत करो इसके अलावा, ठीक है। ज़्यादा चक्रों में मत पढ़ना। साइंस के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे 6 to 10, और उसके फिर 12, 11, 12 वाली बायोलॉजी। 11 तो कोई जरूरी नहीं पढ़ना, पढ़ लेना एक बार। 12 वाली बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है। पे कुछ चैप्टर है जो जैसे मैंने बताया था कि उधर केमिस्ट्री वाला है, उसमें पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ऐसे करके पढ़ सकते हो कुछ चैप्टर। हाँ, फिर उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में आप इंडियन सोसाइटी की पढ़ोगे 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूरी है, मस्ट है, जिसमें 12th तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया एनसीईआरटी आपको जो पढ़नी है सारी एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे जो मेंस के नोट्स रहेंगे बस वो कर लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, और ओनली पीवाईक्यू का मॉडल आंसर लिखो और कुछ भी नहीं करना बस। और बस ये रहा, याद रखो, अभी जो 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं वो 1995 से लेके, पहले 2011 से लेके 2013 से लेके 2024 तक मॉडल आंसर बना लेना ऑप्शनल के, इनके सबके, ठीक है। ऑप्शनल के फिर 1995 से लेके 2012 तक तैयार कर लेना। ये सब काम हो जाना चाहिए दिसंबर तक। और अब अभी मेरे साथ मेंस की तैयारी करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ पूजा बताओ, और कुछ पूछना है इसमें? हाँ बोलो। हाँ बोलो पूजा, पहले बोलो पूजा। सर मेरे पास जैसे लक्ष्मीकांत भी और राजेश मिश्रा सर का नोट्स मतलब बुक है, तो कौन सा पढ़े दोनों में? देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये मैं सोचती, हाँ बोलो। मैं सोचती हूँ जो शुरू करेंगे, जो अभी से पढ़ेंगे वही लास्ट टाइम तक भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज 10 दिन। नहीं, बस एक बुक को साइड में चुपचाप बेच देना चाहिए। एक ही बुक रखो, एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए देखो एनसीईआरटी मैंने बोल दिया, और लक्ष्मीकांत नगर, या फिर वो एक ही बुक। पर मेरा मानना, देखो एक बात बताओ पूजा, अगर आप राजेश मिश्रा सर की, ऐसे बुक खराब नहीं, मैंने भी पढ़ी है उसकी, ठीक है, पर आखिर में बता रहा हूँ आपको, अगर आप सर वो कम पेज है ना? हाँ राजेश सर उसमें कम पेज है, तो बात कम पेज की नहीं है, बात सुनो इधर। राजेश मिश्रा सर की आप बुक पढ़ोगे ना, फिर आप बीच बीच में टॉपर्स की वीडियो देखते रहोगे, लक्ष्मीकांत मस्ट है मस्ट है, तो फिर आप डाउट में आ जाओगे, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए चुपचाप ओनली लक्ष्मीकांत पढ़ो, ज़्यादा वो करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं फिर आप आखिरी में डाउट में आओगे, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ बोलो। सर इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का भी देखते, बहुत सारे टॉपर्स बताते, उसको नहीं पढ़ना मेंस के लिए नहीं है वो। आप रामेश सर की क्लासेस की हो, मैं मेरा मानना है रामेश सर के नोट्स मोर देन इनफ है। मैं इतने सालों से जानता हूँ सर को, और मैं लगभग 5-6 सालों से मैंने मेंस के क्वेश्चन भी देखे हैं, वो बनते हैं सारे, तो काहे टेंशन ले रहे हो, भरोसा रखो। बोलो और बोलो। रमेश सिंह ओनली पीटी के लिए काम आती है, वो मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है काम की। मैंने सब खरीद के बेच भी दिए, पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो कोई मतलब नहीं, वो पीटी के लिए है बस। और जो भी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप, मैंने ऑनलाइन किया था फिर छोड़ दिए, बोले सर से पूछ के करेंगे। कोई जरूरत नहीं रमेश सिंह की, और आपने तो क्लासेस की है रमेश सर की, तो कोई जरूरत नहीं। और बताओ। हाँ लेकिन सर डाउट है मुझे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में क्या डाउट है? एनसीईआरटी पढ़ो पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, और सर के नोट्स। जैसे क्वेश्चन देखते हैं ना, तो कोई क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या है। वो टेंशन मतलब, वो टीचर को भी नहीं आते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। और रामेश सर खुद बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो हमें भी, हमसे फिर भी सर थोड़ा डाउट है, मतलब इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उस पे। हाँ तो नोट्स पढ़ो ना, बार बार नोट्स पे काम करो, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। और कुछ पूछना पूजा? नहीं सर, बस अभी एनसीईआरटी और उसका क्वेश्चन ही लगाते, उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, वही करो। हाँ अमित बोलो। अब 1 मंथ कर लेता जुलाई तक, उसके बाद आगे सोचेंगे। पर आपकी यार पूजा, मैं फिर बता रहा हूँ, पिटाई कर दूंगा, जो मैं काम बोलूँगा वही करना है, साल भर तो ना आपकी कुछ नहीं करेंगे सर, कम ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ ठीक है, बोलो अमित।
ये अपना पीटी का तो 2-3 साल तक ट्रेंड यही रहने वाला है। मतलब ये पूछ रहा है कि पीटी में तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे ना 2-3 साल ऐसे? नहीं आएंगे, तुम क्या 2-3 साल तक तैयारी करोगे? 2-3 साल की टेंशन ले रहे हो तुम? नहीं 2-3 साल नहीं, जैसे कि घर में है 2 लोग पूछ रहे थे, अभी उनका वही हुआ पार्ट 1 में ही है वो, इसलिए मैं पूछ रहा था। मतलब ये है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी तो बदलने वाली है, नहीं तो क्या ही दिक्कत है, करो, क्या ही टेंशन ले रहे? वो तो बदलने वाली है ना, कि अब ऐसे नहीं कि बीजेपी वाली हिस्ट्री चेंज कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? तो अशोका की जगह दूसरा आ जाएगा। हाँ। क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, तो वो कुछ चेंज नहीं होने का, ठीक है, तो वो सब वही रहेगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और ओके सर, चलो ठीक है, तो फिर है ना।